अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली मसूद आवान यूएस बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। चूँकि हम ज़्यादातर हमारी वीडियो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पे हमारी वीडियो ज़्यादा ऑन एयर आती हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो लोग सेलिंग बाइंग करते हैं, उन्हें इस चीज़ का बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि अभी जो आजकल प्रॉपर्टी में एक सेलिंग बाइंग का ट्रेंड चल रहा है वो है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम बेसिकली है क्या? आज जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फाइल सिस्टम का क्या मकसद है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम कंप्लीट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी डिटेल के साथ बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी नई मालूमात हो तो हमारे जो नंबर्स नीचे दिए गए जाते हैं, खासकर उन पे आप रब्ता करके इस हवाले से हमसे तमाम डिटेल ले सकते हैं। तो आए दोबारा चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बेसिकली उन फाइल्स और उन सोसाइटीज़ के हवाले से है जो ज़्यादातर जो मतलब मार्केट में हम लोग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देते हैं कि आया आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, बुकिंग करवाएं और फर्दर आप इसे इंस्टॉलमेंट चलाएं। इंस्टॉलमेंट के बाद कोई 1 साल का टाइम देता है पोजेशन का, कोई 1.5 साल का देता है। तो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अब सबसे पहले हम आपको अगर फाइल ओपन फाइल की बात करें तो ओपन फाइल वो फाइल है जिसमें आप एक कंपनी के बुकिंग फॉर्म पे ही ट्रेड करते हैं। ये हम इसे ओपन ट्रेड भी कह सकते हैं या एक तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर है या जो जल्दी अपने पैसे को रोटेट करना चाहता है वो ज़्यादातर ओपन फाइल की ट्रेड करता है। ओपन फाइल में कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसानात हैं। ओपन फाइल में बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो पेमेंट्स है वो अर्ली निकल आती है। आप ज़्यादा देर अगर पेमेंट बाउंड नहीं रखना चाहते तो अपना जहाँ पे को मुनासिब थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिलता है, आप उसे ट्रेड करते हैं और अपनी पेमेंट को निकाल लेते हैं। फिर दोबारा मार्केट अगर अच्छी हो जाती है तो आप उसे दोबारा मतलब बाइंग वाली साइड पे आ जाते हैं। उसमें आपको समझते हैं कि मार्केट में जूस है, बेनिफिट है, तो आप दोबारा उसको ट्रेड खरीद के दोबारा ट्रेड कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम इसके नुकसान को देखते हैं तो नुकसान सबसे बड़ा इसका ये है कि अमूमी तौर पे लोग जो फाइल ओपन फाइल होती है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ना सोसाइटी के पास ना आपकी कोई गवर्नमेंट उसमें रिकॉर्ड में आ जाती, क्योंकि वो टैक्स फ्री होती है। क्योंकि जब तक आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा उस वक्त तक आप ना उसमें एफबीआर के नेट में आ सकते हैं, ना आप सोसाइटी के नेट में आ सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अगर खुदा ना खास्ता फाइल आपसे किसी हवाले से फॉर्म आपसे मिसप्लेस हो जाता है या दोबारा कंपनी अगर नया रेट निकाल देती है तो दोबारा उसे आप मार्केट में सेल करने जाते हैं या बाय करना चाहते हैं तो वो कंपनी कहती है कि जी आप आए और हमसे अब जो नया रेट है हमारा वो रेट बाज दफा 5 लाख बढ़ा देती है, 10 लाख बढ़ा देती है। तो जो फ्रेश रेट होता है उस पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। अगर हम आप इसके क्लोज फाइल की बात करते हैं तो क्लोज फाइल में जो है वो सबसे बड़ा एक आपको कह लें कि फायदा यही हो जाता है कि आप की फाइल एक आप डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, आप कंपनी रिकॉर्ड में आ जाते हैं। आपको पता है कि ये फलां मेरे प्लॉट जो मैंने वो परचेज किया है वो मैंने उस नाम पे या अपनी डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्टर्ड करवा दिया और एक मखसूस टाइम के बाद 6 माह बाद, 8 माह बाद या 1.5 साल बाद जो कंपनी पॉलिसी होती है आपको बताया जाता है कि इस टाइम आपको पोजेशन मिल जाएगा। आप उसमें पोजेशन हासिल करके फर्दर उनकी जो बैलेंस अमाउंट है, डेवलपमेंट चार्जेस है, वो कंपनी को पे करें और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। इस तरह का तरीकेकार ज्यादातर एंड यूजर को या उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो लोग अपने घर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारी मालूमात है, ये एक तरह से कह लें कि एक डिफरेंस है ओपन और सबमिशन फाइल में। सबमिशन फाइल में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इन्वेस्टर्स के लिए ये ज्यादा आता है कि वो लोग एक तो बाउंड हो जाते हैं, इसके अलावा वो टैक्स नेट में आ जाते हैं। उन्हें फर्दर सोसाइटी पे भी जो चार्जेस होते हैं ट्रांसफर फीस की मद में हो गया या टैक्स की मद में हो गया वो पे करने पड़ते हैं। इवन अगर अभी तक तो खैर हमें ये रिलीफ था फाइल्स के हवाले से कि गवर्नमेंट उसमें कुछ टैक्स की मद में कुछ रिलीफ दे रही थी इन्वेस्टर्स को, लेकिन चूंकि अब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, आगे डे बाई डे चीजें नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस हवाले से अब शायद फाइल सिस्टम को भी टैक्स नेट में भरपूर तरीके से लाया जा रहा है। तो अब जो कि फाइल की ट्रेड पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक इस इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जिससे मतलब वो अपने मार्जिन की मद में इसे थोड़ा नेगेटिव देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी। इन्वेस्टर को भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो ये चीजें आपको उन्हें बड़ी ईमानदारी से कन्वे करना मतलब बताना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक अमूमी फाइल सिस्टम में ये चीज देखने में आ रही है कि जब आप फाइल खरीदने जाते हैं
किसी भी सोसाइटी के, तो जो स्पेशली जो डीलर्स हजरात हैं वो अपने थोड़े से रिबेट की मदद की वजह से, प्रॉफिट के लालच में उस क्लाइंट्स को उस तरह अटेंड सही नहीं करते, डिटेल सही नहीं देते, जो मैं समझता हूं कि ये एक कह लें कि हमारे काम से भी नाइंसाफी और उस इन्वेस्टर्स के साथ, उस क्लाइंट के साथ भी ज्यादती होगी। क्योंकि ये चीज आप वक्ती अपने थोड़े से पैसे के लिए आप उसे फंसाने के चक्कर में हो जाते हैं कि यार आए फाइल खरीद लें, अगर सपोज 2 माह बाद 3 माह बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलता तो यही कंपनी फाइल जो है कंपनी दोबारा बैक बाय कर लेगी। वक्ती तौर पे तो फाइल निकाल लेते हैं। जो सादा इन्वेस्टर है, जो सादा क्लाइंट है, वो आपकी इस लालच में आ जाता है कि चलें ठीक है, पैसा अगर हमें प्रॉफिट आ गया तो हम इसे ट्रेड कर देंगे, और अगर हमें इस पर प्रॉफिट ना आया तो हम दोबारा से इस फाइल को कंपनी के को बैक कर देंगे। तो इस तरह लोग कह देते हैं, लेकिन बाद में फिर जाके इन्वेस्टर्स को उस तरह अटेंड नहीं करते। तो ये भी एक तरह से मतलब इन्वेस्टर्स के साथ ज्यादती आ जाती है। तो मैं तमाम अपने क्लाइंट्स के साथ और उन डीलर्स के साथ भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ें जो है, इस चीज़ को मतलब पूरा एक जो आपके पास नॉलेज होता है सोसाइटी में, आप पूरी ईमानदारी से डिलीवर किया करें, ताकि ये चीज़ आपके लिए आगे भी हेल्पफुल हो और आपका क्लाइंट का भी एतमाद आप पे बार, क्योंकि आप जब तक अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलते जाते हैं, तो अल्टीमेट बात है कि वही इन्वेस्टर, वही क्लाइंट जब आपसे सेटिस्फाइड होता है, आपकी सर्विस से मुतमईन होता है, तो वो ना सिर्फ खुद आपके साथ बिजनेस करता है, बल्कि आने वाले टाइम में आपको और भी काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज देता है जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी एक अच्छी, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके लिए बड़ा पॉजिटिव एक होंगी चीज़ें और आपके लिए बड़ी हेल्पिंग होंगी। तो ये आपको वीडियो बनाने का मकसद था कि ताकि आपको कुछ थोड़ा अंदाजा हो कि मार्केट में आजकल ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ फाइल सिस्टम पे काम कर रही हैं, तो बेसिकली फाइल सिस्टम है क्या और इनमें एक फ़र्क क्या है ओपन और सबमिशन फाइल में। इस हवाले से अगर आपको कोई नई मालूमात चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है 03214297 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।